क्योंकि पार्थिव शरीर लेकर आए गए हैं, वहां पर पीएम भी करीब 9 बजे जा सकते हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। इस तरह की जानकारी भी मिल रही है। इस वक्त सीधा दिल्ली से पालम एयरपोर्ट की लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली लाए गए हैं सभी 13 पार्थिव शरीर। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ ही बाकी सैन्य अधिकारियों के पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया है और लाइव तस्वीर इस वक्त दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से मिल रही है। सभी 13 पार्थिव शरीर दिल्ली लाए गए हैं और पालम एयरपोर्ट की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है कि करीब 9 बजे प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं एयरपोर्ट पर। तो दुखद दुर्घटना में सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत 13 लोगों की मृत्यु हुई और इन सभी के पार्थिव शरीर को अब इस वक्त दिल्ली लेकर आया गया है। लाइव तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त दिल्ली से लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं। ताज़ा अपडेट लाइव तस्वीरों के साथ इंडिया न्यूज़ इस वक्त आपको दे रहा है। ये बड़ी जानकारी तस्वीरों के साथ हम आपको पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त लाइव तस्वीर मिल रही है। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर सभी सैन्य अधिकारियों के पार्थिव शरीर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और एयरपोर्ट पर करीब 9 बजे पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री। इस तरह की जानकारी मिल रही है। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में उनका निधन हुआ। बाकी 12 सैन्य अधिकारियों का भी निधन इस हादसे में हुआ और अब सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर, बाकी सैन्य अधिकारियों के पार्थिव शरीर इस वक्त दिल्ली पहुंच चुके हैं। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अंतिम दर्शन के लिए जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर उनके घर पर भी रखा जाएगा ताकि अंतिम दर्शन वहां पर सभी लोग उनके पार्थिव शरीर के कर पाएं। कल यानी कि शुक्रवार को उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए बिपिन रावत का पार्थिव शरीर रखा जाएगा और अंतिम दर्शन के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से लाइव तस्वीर मिल रही है। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री के पहुंचने की खबर भी मिल रही है। करीब 9 बजे पीएम भी पहुंच सकते हैं एयरपोर्ट पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और कल जनरल बिपिन रावत के घर पर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जहां पर कई नेता पहुंच सकते हैं। इस तरह की जानकारी है। तो दर्दनाक जो विमान हादसा हुआ उसमें सीडीएस बिपिन रावत समेत इस देश ने 12 सैन्य अधिकारियों को खोया। बेहद दुखद घटना कुन्नूर में हुई। विमान हादसे का शिकार हुए सीडीएस बिपिन रावत और उनके साथ 12 सैन्य अधिकारी, साथ ही जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत का भी इसमें निधन हुआ और आज इन सभी के पार्थिव शरीरों को दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लाया गया है। जनरल बिपिन रावत और बाकी सैन्य अधिकारियों के पार्थिव शरीर दिल्ली इस वक्त पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री भी पहुंच सकते हैं, इस तरह की जानकारी भी मिल रही है। और कल जनरल बिपिन रावत के आवास पर उनके पार्थिव शरीर को
रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। जनरल बिपिन रावत के आवास पर उनके अंतिम दर्शन लोग कर पाएंगे। और इस वक्त ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से लाइव तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी तस्वीरों के साथ इस वक्त का ये ताज़ा अपडेट। सभी सैन्य अधिकारियों के पार्थिव शरीर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। और ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त दिल्ली के पालम एयरपोर्ट की ये तस्वीरें, जहां पर सभी सैन्य अधिकारियों के पार्थिव शरीर को लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एयरपोर्ट पर पहुंच सकते हैं, इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। और कल जब उनके शरीर को जनरल बिपिन रावत के घर पर रखा जाएगा, तब उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग वहां पर पहुंचेंगे। उससे पहले अब ये दिल्ली के पालम एयरपोर्ट की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां पर सभी सैन्य अधिकारियों के पार्थिव शरीर को लाया गया है। पूरे देश में इस वक्त गम का माहौल है। जाबाज योद्धाओं को हमने खोया और देश के पहले सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल बिपिन रावत, जिनका विमान दुर्घटना के दौरान निधन हुआ, और अन्य 12 सैन्य अधिकारियों को भी इस देश ने खोया। आज सभी लोग उन्हें नमन कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इस वक्त लाइव तस्वीर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सभी सैन्य अधिकारियों के पार्थिव शरीर को लाया गया है। इस वक्त एयरपोर्ट पर तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री भी सभी सैन्य अधिकारियों को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे, इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। थल सेना अध्यक्ष, जल सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष, तीनों सेनाओं के प्रमुख भी इस वक्त पालम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। बाकी सैन्य अधिकारी इस वक्त एयरपोर्ट पर हैं, प्रधानमंत्री भी पहुंच सकते हैं, इस तरह की खबरें भी हैं। सभी सैन्य अधिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस वक्त सैन्य अधिकारी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं।
तो ये दिल्ली से लाइव तस्वीर इस वक्त पालम एयरपोर्ट की आप देख रहे हैं। एक एक करके सभी सैन्य अधिकारियों के पार्थिव शरीर को रखा जा रहा है और सेना के अधिकारी भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। पारिवारिक लोग भी इस वक्त नज़र आ रहे हैं। जिन सैन्य अधिकारियों की मृत्यु हुई उनके पारिवारिक लोगों की मौजूदगी भी वहां पर इस वक्त देखी जा रही है और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी इस वक्त वहां पर, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। और इस तरह की जानकारी भी मिल रही है कि पीएम मोदी भी पहुंच सकते हैं एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि देने के लिए सैन्य अधिकारियों को। एक एक करके सभी 13 सैन्य अधिकारियों के पार्थिव शरीर को रखा गया है। रक्षा मंत्री भी राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे एयरपोर्ट पर सभी सैन्य अधिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं और करीब 9 बजे पीएम भी पहुंच सकते हैं। ये देखिए तस्वीरें, गमगीन माहौल इस वक्त वहाँ पर है क्योंकि पारिवारिक लोग वहाँ पर हैं और सभी की आंखें इस वक्त नम हैं। पूरे देश में गम का माहौल है क्योंकि जिस तरह से 13 सैन्य अधिकारियों को इस देश ने खोया, जिनमें पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, सभी इस वक्त गम में हैं और पूरे देश में इस वक्त माहौल गमगीन है। बेहतरीन योद्धाओं को इस देश ने खोया है एक दुर्घटना के चलते। सीडीएस जनरल बिपिन रावत वो शख्स थे जिनके नाम कई बड़ी उपलब्धियां रहीं। रक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किए और एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा रक्षा के क्षेत्र में। आज सभी उनके साहसिक कामों की सराहना कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं और नमन कर रहे हैं। आज वो जहां कहीं भी हों, हम सबको छोड़कर गए हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और साथ ही आज उनके साहसिक कामों को याद करके उन्हें नमन किया जा रहा है। हमेशा जनरल बिपिन रावत और उन सभी सैन्य अधिकारियों को ये पूरा देश पीढ़ियों तक याद करेगा जिन्होंने बेहतरीन साहसिक काम अपने रक्षा के क्षेत्र में किए। एक बेहतर योगदान सभी सैन्य अधिकारियों का देश की रक्षा के लिए हमेशा से रहा, लेकिन एक दुर्घटना के कारण इन सैन्य अधिकारियों को इस देश ने खोया। बड़े दुखद ये दुर्घटना हुई जिसकी वजह से आज पूरे देश में माहौल गमगीन है और सभी लोग अपनी श्रद्धांजलि इन सैन्य अधिकारियों को अर्पित कर रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रही हैं। पालम एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं दिल्ली में, जहां सभी सैन्य अधिकारियों के पार्थिव शरीर को रखा गया है। जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हुई उन सभी को नमन किया जा रहा है, सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। जिस विमान में सवार थे सीडीएस जनरल बिपिन रावत और बाकी सैन्य अधिकारी, लैंडिंग से महज
7 मिनट पहले उस विमान के साथ ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से 13 साहसिक सैन्य अधिकारियों को इस देश ने खोया। और खुद लोकसभा में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात की जानकारी दी और बताया कि कैसे ये दुखद खबर जैसे ही सबके सामने आई, पूरे देश को इस खबर ने हिलाकर रख दिया। चौदह लोग इस विमान में सवार थे, जिनमें एक सैन्य अधिकारी अभी अस्पताल में एडमिट हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं, उनका इलाज चल रहा है। उनको बचाने की हर संभव कोशिश डॉक्टर्स की ओर से की जा रही है। बाकी 14 लोगों में से 13 लोगों को इस देश ने खोया, जिनमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और बाकी 12 सैन्य अधिकारी, जिनके पार्थिव शरीर को आज अब दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लाया गया है, जहां सभी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। कल जनरल रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास पर रखा जाएगा। उनके पारिवारिक लोग और बाकी नेतागण, सैन्य अधिकारी सभी लोग पहुंचेंगे उनके अंतिम दर्शन के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। पूरे सैनिक सम्मान के साथ सभी का अंतिम संस्कार होगा। और इस वक्त दिल्ली से ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं, जहां सभी सैन्य अधिकारियों के पार्थिव शरीर को लाया गया है, जो दुर्घटना का शिकार हुए। दुर्घटना की वजह से 12 सैन्य अधिकारियों को इस देश ने खो दिया। आज सभी नम आँखों से अंतिम विदाई इन सैन्य अधिकारियों को दे रही हैं, नमन कर रही हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। याद किया जा रहा है इन सैनिकों के साहसिक कामों को। इन सैन्य अधिकारियों ने जिस तरह का पराक्रम दिखाया अपनी सर्विस में, जिस तरह के साहसिक कार्य जनरल बिपिन रावत ने किए, उन सभी को आज याद करते हुए उन्हें नमन किया जा रहा है। पूरे देश की आंखें नम हैं और इस दुर्घटना में जो अनहोनी हुई है उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस वक्त दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से तस्वीरें, जहां पर सभी को श्रद्धांजलि दी जा रही